क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके साथ अनुबंध किया है? पुरानी वाचा और नई वाचा, पुराना अनुबंध और नया अनुबंध, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क ये है, पुरानी वाचा में शर्तें रही, नई वाचा में शर्त नहीं है। आप एक भी शर्त पूरे किए बिना उस वाचा को, उस अनुबंध को परमेश्वर 100% आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर जब वाचा या अनुबंध करता है हमसे, तो अपने आप को खुद को सीमित कर देता है और उस अनुबंध के प्रति वो स्वयं जवाबदेही हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। सचमुच ये बड़े आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर मनुष्य से अनुबंध या करार करता है। अंग्रेजी में जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। परमेश्वर जिसके लिए इस प्रकार करने की जरूरत है ही नहीं, वह इंसान के साथ इस प्रकार अनुबंध किया है। प्रियो, सचमुच हमारा परमेश्वर बड़े ही दयालु, करुणामय और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आदम से, नूह से, अब्राहम से, दाऊद से अनुबंध किया था, जिसे हम बाइबल में कहते हैं वाचा कहते हैं। प्रियो, कभी कभी बाइबल के कुछ शब्द जो है आज हमारे प्रतिदिन के प्रचलन में नहीं है, उन शब्दों का मतलब हम नहीं समझ नहीं पाते, इसलिए उस शब्द में जो सत्य है उसे भी हम समझ नहीं पाते। वाचा शब्द से अच्छा होगा कि यदि हम अनुबंध या करार शब्द को इस्तेमाल करें, जिससे हम बड़े सरल तरीके से समझ पाएंगे। व्यक्तियों के साथ परमेश्वर ने करार किया था, अनुबंध किया था, वाचा करी थी, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर अपने लोगों से भी उसने अनुबंध किया है, वाचा बांधी है, करार किया है। बाइबल में दो प्रमुख वाचा है, जिसे हम कहते हैं पुरानी वाचा, नई वाचा, और जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि पुराना अनुबंध और नया अनुबंध। और प्रियो, नया अनुबंध परमेश्वर अपनी कलीसिया के साथ, अपने विश्वासियों के साथ किया है। भले ही हम नए अनुबंध के, नए कॉन्ट्रैक्ट के और समय पर जी रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी इस नए अनुबंध को नहीं जानते। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जाने से पहले जब अपने शिष्यों के साथ रोटी तोड़ रहे थे, लूका रचित सुसमाचार उसके 22वां अध्याय 20वां वचन में इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, और यह कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अनुबंध किया है। जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, बनाया जाता है, आप जानते हैं स्वतः ही जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा वो निरस्त हो जाता है। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने नई वाचा अपने लोगों के साथ बांधी, पुरानी वाचा जो सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी थी, वो निरस्त हो गई है प्रियो। अब नई वाचा है, नया अनुबंध है प्रियो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो वाचा या अनुबंध है, ये कानून के दायरे में आ जाता है। आप जानते हैं दुनिया में भी जब एक छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक समझौता करते हैं, उदाहरण के रूप से यदि किसी मकान को हम किराए पर लेते हैं तो रेंटल अग्रीमेंट लिखा जाता है, और वहां जो करारनामा उसको पंजीकरण करने के लिए हमें सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता है, वहां मुहर लगवाना पड़ता है, तब वो जो करार है, जो समझौता है, और कानून के दायरे में आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति और उस करार के अनुसार नहीं करता है,
दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कानून की रीति से वो केस कर सकता है। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने जो वाचा हमसे बांधी है वो कानून के दायरे में है, लेकिन उससे भी बढ़कर है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमारे साथ एक सरकारी दफ्तर में अनुबंध नहीं किया है, बल्कि कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन को देखकर अपने साथ अनुबंध किया है, करार किया है, वाचा बांधी है। तो इसे परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, हमसे क्या कहना चाहता है? जब लहू देकर करार बांधा गया है, अनुबंध किया गया है, परमेश्वर कहता है मैं कतई उसको नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो वाचा है, करार है, अनुबंध है, उसके प्रति विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि आप देखें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7वां अध्याय 9वां वचन, वहां परमेश्वर के बारे में यह लिखा है कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो वो क्या करता है, वहां आगे लिखा है 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालन करता है। हालेलुया, 1000 पीढ़ी तक। आप जानते होंगे, यदि आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, अध्ययन किया है, इजराइल के लोग कितनी बार परमेश्वर से दूर चले गए थे, कितनी बार उन्होंने बलवा किया, लेकिन बार बार परमेश्वर उन पर तरस खाकर अपना अनुग्रह प्रकट करके उनकी निज भूमि में वापस लेता आया। उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ एक वाचा या अनुबंध किया था। आप समझ रहे हैं, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अक्सर हम परमेश्वर के वादाओं को जानते हैं, बाइबल में बहुत सारे वादे हैं, लेकिन उससे भी अधिक दृढ़ निश्चयता देने वाला है यह अनुबंध या यह वाचा है। प्रियो, परमेश्वर जो आपसे अनुबंध किया है उसे 100% पूरा करेगा। हमें जब हम नई वाचा की बात करते हैं, अब इब्रानी की पुस्तक 8वें अध्याय 10 से लेकर 12वां वचन तक पढ़ें, तो वहां उस नई वाचा में यानी नए अनुबंध में 4 बातों को परमेश्वर ने कहा है। प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, उन चारों बातों को परमेश्वर 100% पूरा करेगा, लेकिन हमें उस अनुबंध को ग्रहण करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं प्रियो, जब आप इस अनुबंध को लेकर जाते हैं कि वहां आपको जो मिलने वाला है वो जरूर मिलेगा। हम आप परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु आपने हमसे अनुबंध किया है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, पुरानी वाचा और नई वाचा, पुराना अनुबंध और नए अनुबंध में एक बहुत बड़ा फर्क है। पुरानी वाचा में, पुराने अनुबंध में परमेश्वर ने शर्त रखी थी, यदि इजराइल के लोग उन शर्तों को पूरा करेंगे तब ही परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेंगे। लेकिन नई वाचा में, नए अनुबंध में ऐसा एक भी शर्त नहीं है। आप कृपया एक बार फिर पढ़ें इब्रानी की पत्री 8वां अध्याय 10 से लेकर 12वां वचन तक। ये एक भी शर्त नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपके प्रति प्रभु ने जो अनुबंध बांधा है उसको पूरा करके ही रहेगा। आपसे कुछ अपेक्षा किए बिना, आपसे कुछ चाहे बिना, आप किसी शर्त को पूरे किए बिना परमेश्वर 100% उसे पूरा करेगा। प्रभु को धन्यवाद करो। प्रियो, उस नई वाचा में 4 बातें हैं, आप उसे पढ़ें, अध्ययन करें। उन बातों को परमेश्वर आपके साथ पूरा करेगा, क्योंकि उसने आपके साथ अनुबंध या करार या वाचा किया है। महिमा परमेश्वर को मिले। आप सबों को जय मसीह की। आमीन।